हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज पर। मैं मोहसिन सर। आज आपको हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लेसन फर्स्ट जो है रियल नंबर्स उसका पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 2 में हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आप रेशनल नंबर पढ़े थे जिसको हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो हम चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं बच्चा जब कह सकते हैं जो परिमेय ना हो वही अपरिमेय होगा। सही है ये? तो आप कहेंगे ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में ना लिखी जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या। चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आप इसकी वे परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके उसे हम या उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अपरिमेय संख्याएं क्या है, तो आप कहेंगे वे संख्याएं जो p/q के रूप में या p/q के रूप में ना लिखी जा सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, करड़ी में 3, ये नॉन परफेक्ट है, स्क्वायर रूट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। करड़ी में 4 बताओ, ये है परिमेय संख्या। परिमेय नहीं हो सकता क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल होता है 2, इसलिए इसको हटा देंगे। करड़ी में 5, करड़ी में 7, और एक चीज़ नोट करना, पाई भी है करड़ी में। अगर 9 लिख देंगे तो 9 का वर्गमूल निकल जाता है, तो ये परिमेय हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं करड़ी में 6। ये इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहती हैं। याद रखना, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7 तो आपका परिमेय होता है, 22/7 आपका परिमेय होता है, लेकिन पाई जो होता है आपका अपरिमेय होता है। याद रखिएगा, पाई की वैल्यू जो होती है वो परिमेय होती है और जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। चलिए, इतना क्लियर है। आपको पढ़ना भी है रियल नंबर्स में परिमेय अपरिमेय के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर उसके बाद आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको, लेमा। अब क्या होता है ये सबको पता है। देखते हैं कैसे होता है। माना 2 पूर्णांक आपके पास है, माना 2 पूर्णांक, माना ये भैया, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है जिसके सहायता से हम लोग किसी अदर कथन को हम क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो कहेंगे सर ये एक सिद्ध हुआ कथन होता है, इसके सहायता से हम किसी दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। माना 2 पूर्णांक ए और बी है, जहाँ ए इज ग्रेटर देन बी,
इसका अब हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे इसमें। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसे ये है ए को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बी से। अगर बी से ए को डिवाइड करते हैं, कोशिएंट मान लेते हैं हमारा क्यू आता है और रिमाइंडर ये आपका आता है, जो कि हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। ये हो गया। तो अगर इसको आप जैसे हम लिखते थे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जब तक शेषफल नहीं आता तब तक बारी बारी से हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ कुछ आया तो उसके बाद फिर अगले स्टेप में फिर नहीं, जब तक शेषफल नहीं आता तब तक ये प्रोसेस यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका है आप लिखेंगे इसमें, देखिए अगर ये इसका क्या है, डिवीजन है, तो आप लिखेंगे ए बराबर बी गुणे क्यू, बी गुणे क्यू, और रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, जहाँ आपको मिलेगा आर इक्वल या 0 1 2 3 4, ठीक। या आप कह सकते हैं आर बराबर जैसे हो सकता है 0 1 2 3 4। और आप इसको हम जानते हैं, एक इंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं। जैसे इसको हम लोग पहले बोलते थे भाजक, भाजक ये होता था आपका भागफल, भागफल, और ये आपका होता था नीचे शेषफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, धन शेषफल, ये होता है। चाहो तो आप वही चीज़ है, यही चीज़ है, ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए हम एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं, वही करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेके करते हैं। जैसे आपका ले लिया जाए, जैसे हम कह दें 23 भागे 4, 23 भागे 4, तो मतलब आप कह दीजिए 23 भागे 4, तो हम 4 से भाग करेंगे भैया, 4 पचे 20, कितना आएगा 4 पचे 20, तो रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 आया, अभी शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा, अंतिम 0 जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। यही यूक्लिड प्रमेयिका है। अब 3 है तो 3 आपका भाजक बनेगा। अब 4 आपका जो पहले भाजक था अब भाज्य बन जाएगा। तो फिर आप करेंगे 3 1 के 3, अब आ गया 1 आया आपका रिमाइंडर। अभी भी शेषफल क्लियर नहीं है, तो आप फिर ये जो शेषफल आया आप भाजक बन जाएगा, और ये पहले वाला भाजक जो था यहाँ भाज्य बन जाएगा। 1 तिक के 3, ये आपका अब ख़त्म हो जाएगा। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक यूज करते रहिए। यही भैया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी की सहायता से हम लोग अभी काम करेंगे। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। एक एग्जाम्पल हो गया, आप दूसरा समझ लीजिए। हम और एक ठो समझा देते हैं आपको। जैसे हम ले लें 23 और 3 ले लेते हैं, 23 3 या 200 कुछ ले लो, ज़्यादा ले लेते हैं, 144 और मान लेते हैं 13 ले लेते हैं। अब कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूज करेंगे जब 144 भागे 13, तो आप देखिए यहाँ पर 13 1 के 13, ये हो गया। अभी 14 आया, अभी एक बार जा सकता है तो जाने दीजिए। 13 1 के 13, अब आपका शेषफल 1 आया। अब जो है ये आपका भाजक बनेगा और ये जो था आपका ये बनेगा। तो आप कह सकते हैं 13 1 13 में 13। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ऐसे करते रहिए। यही आपका यूक्लिड प्रमेयिका है, यही आपका यूक्लिड प्रमेयिका है। चलिए इसके सहायता से हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की से कहते हैं निकालते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये आपका जैसे यहाँ समझा देते हैं, जैसे 23 और 4 था, आपसे कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप तब तक डिवाइड करते रहिए स्टेप बाय स्टेप जब तक शेषफल 0 ना आ जाए।
तो हम देखें 23/4, तो 4 पचे 20 किए बच्चों, आ गया 3। अब 3 देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, तो 3 को हम क्या कर दिए, अब 3 जो रिमाइंडर था आपका वो भाजक बन गया, और पहले वाला भाजक अब क्या बन गया आपका, भाज्य बन गया। तो 3 1 के 3, 4 में से 3 गए, 1 फिर देखिए अभी तक 0 नहीं आया, फिर 1 को हम क्या कर देंगे, अब भाजक कर देंगे, इसके पहले वाला जो भाजक था उसको भाज्य कर देंगे। 1 तिक के 3 कट गया 0, जब 0 आएगा तब जान लीजिए इतना करना होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, स्टेप बाय स्टेप भाग देते रहिए जब तक शेषफल 0 ना आए। अब चलिए, तो इसको उसी प्रकार इसको भी किए, जब तक शेषफल 0 ना आया तब तक करते रहते हैं, और आपको लिखने का तरीका बता दिए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चलिए हम करते हैं। इसके बाद आपका आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन आपका होगा एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब भैया क्या होता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम HCF निकालते हैं। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनमें सर्वाधिक उच्चतम जो सर्वनिष्ठ होगा वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता, यूक्लिड विभाजन आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम की सहायता से एल्गोरिथम की सहायता से HCF जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। चलिए, तो हम जैसे एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये किसके सहायता से निकालते हैं आप बता रहे हैं आपको। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं, इस मेथड से निकालना होता है। जैसे 125 और मान लीजिए 125 और 275 ले लेते हैं, वैसे तो कट जाएगा ये वाला, ऐसी वैल्यू लीजिए। हाँ, 135 ले लेते हैं बच्चों और 225 ले लेते हैं का HCF एल्गोरिथम से ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है, एल्गोरिथम की सहायता से। तो आपका पहला काम होगा यहाँ प्रमेय का यूज करिए, यूक्लिड प्रमेय का यहाँ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, अब बड़ा कौन सा है 225, यहाँ देख लेते हैं हम लोग 225 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 135। अब चलते हम करते हैं 135 दूना कितना हो जाएगा, 135 दूना आपका हो जाएगा 270, क्या होगा 2 पच्चे 10, 2 3 6 1 7 2 1 के 270 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जा रहा है, 135 से क्या हो रहा है ज़्यादा, तो हम क्या ले जाएंगे, एक बार जाएगा तो 135 आएगा। 135 निकल के आ गया। अब 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, ये जाएगा इसके पास उधार लेगा, वो 1 दहाई उधार देगा, तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ अब क्या हो गया, 1 में से गया 0। अब आपको बताए थे यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब 90 आपका जो शेषफल था भागफल बन गया, अब ये भाजक जो था आपका भाज्य बन गया। अब 90 दूना 180 हो जाएगा बच्चों, 90 दूना 180, लेकिन हमको दूना नहीं जाना है, 135 से ही रहना है। तो 90 1 के 90 करिए भैया, तो 5 ये हो जाएगा माइनस करने पर, अब 13 में से 9 जाएगा 4, देखिए 45 आ गया। कितना आ गया, 45। अब फिर ये आपका हो जाएगा, अब ये 90, तो 45 दूना भैया 90। अब जाके शेषफल आपका 0 आया। तो ये स्टेप करिए, यहाँ लिखिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका 225 है,
225 बराबर आप लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो 135 गुणे 1 धन कितना आया था, शेषफल 90। और जहां दिखाएंगे r नॉट इक्वल टू 0, शेषफल क्या हुआ है, 0 के बराबर नहीं हुआ है। फिर आपका क्या बचा, ये 135। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या किए, 135 को डिवाइड किए हैं आप, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 135। तो आप भाजक गुणे भागफल फिर करेंगे 90 गुणे 1 धन शेषफल कितना आया 45। तो यहाँ भी क्या हुआ, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, ये 90 है आपका, 90 है। अब 90 को देखते हैं 45 गुणे 2 भाजक गुणे भागफल, 45 गुणे 2 शेषफल कितना आ गया बच्चों 0। तो आपको बताए थे जब शेषफल 0 आ जाए रुक जाएंगे। अब शेषफल 0, तो आप जब r इक्वल टू 0 हो गया तब आप लिखेंगे, अतः 135 तथा 225 का HCF जो अंतिम भाजक होता है बच्चों, जो अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा HCF। तो कितना हम लिखेंगे, अंतिम भाजक क्या था बच्चों आपका 45 था, तो ये आपका अंतिम भाजक क्या हो गया 45, आंसर आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए एक आध ठो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कर लेते हैं और एक आध दो ठो। चलिए आप लोग भी 2-3 ठो ऐसे करिएगा, किताब में है आपके, वो करिएगा आप लोग। चलिए एक ठो और ले लेते हैं हम, मज़ा बहुत आएगा, टेंशन नहीं लेने का, मैथ में मज़ा बहुत देंगे, मैथ हो या फिजिक्स हो उससे कुछ नहीं मतलब है। चलिए हम लोग देखते हैं अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग करेंगे। थोड़ा हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 15 तथा 365 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों आपसे क्या कहा है भाई, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 15 तथा 365 का HCF ज्ञात कीजिए। आपको पता है विभाजन एल्गोरिथ्म करने के लिए हमको यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं, पहले ये देखते हैं इसका मतलब 15 और 365 में कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन क्या होगा, जो कॉमन होगा वही उसका इन दोनों का क्या कहलाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, बड़े से बड़ा जो होगा उसका सर्वनिष्ठ वही क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम देखते हैं, आपको पहले यूक्लिड विभाजन वाला कर लेना चाहिए ताकि आसान हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं 365 इज ग्रेटर दैन 15, इसका मतलब भाग इसमें भाग लगेगा, इसमें तो लग नहीं सकता। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ यूक्लिड प्रमेयिका से यहाँ यूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ यूज कर 365 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 से आप डिवाइड ऐसा करिए कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूना 30, 15 तो 45 ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 15 दूना 30, तो आपका जब घटाएंगे ये 6 आ जाएगा, अब 65 हो गया। अब भैया फिर भाग देना है, 15 से ऐसे भाग दीजिए कि 65 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप 4 ही बार जाइए, 15 चौका 60, ये आपके यहाँ शेषफल 5। आपको पता है कि जब तक 0 नहीं आएगा, अब ये शेषफल जो है भाजक बन जाएगा और पहले वाला भाजक जो है अब बन जाएगा आपका भाज्य। तो 5 से 5 तिहाई 15, आंसर तो मिल गया, अंतिम भाजक 5 है इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका मासा इन दोनों का क्या हो जाएगा। चलिए तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
चलिए, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आप लिखिए 365 बराबर भाजक 15 गुणे 24, 15 गुणे 24 धन शेषफल कितना आया आपका? धन शेषफल आ गया आपका 5। फिर क्या किए, अब 15 आया तो 15 बराबर आप क्या करें, तो भाजक गुणे फिर भागफल, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 दिखाइए, 5 तिहाई 15 और धन 0 आ गया, तो इसका मतलब r बराबर 0। तो अंतिम भाजक आपका क्या आ गया? 5। तो अंतिम भाजक आप लिखेंगे, अंतिम भाजक 5 है। अतः 365 तथा 15 का HCF 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस भी करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए, यही आपसे कामना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मौसीम सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।